तो भाई जेकब फाटो ने अटैक कर दिया है रोमन रेंस के ऊपर। इसके अलावा ओबा फामे रख चुके हैं अपना ओपन चैलेंज मंडे नाइट रॉ के ऊपर। आज का मंडे नाइट रॉ हो चुका है और इस वीडियो में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि मंडे नाइट रॉ अच्छा था या बुरा था और क्या कुछ बेहतर हो सकता था। बहरहाल वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताता चलूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है अगर WWE की लेटेस्ट वीडियोस और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो। हर शो स्टार्ट होने से पहले ही हम तक इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि भाई ट्रिपल एच ने मल्टी ईयर डील साइन कर ली है WWE के साथ एज क्रिएटिव हेड की। तो यानी आने वाले 3 से 2 साल के अंदर हमें ट्रिपल एच जो है क्रिएटिव हेड के तौर पे ही दिखाई देंगे, यानी कि WWE का थोड़ा बहुत कबाड़ा ऊपर नीचे जा सकता है। बहरहाल शो स्टार्ट होता है रोमन रेंज ऊसोस के प्रोमो के साथ, जहां वो कहते हैं कि भाई हम फर्स्ट फैमिली हैं। फैमिली रियूनियन टाइप चल रहा है इनका पीरियड। खैर इसके बाद ओपन करते हैं ऑफिशियली शो को सेथ फ्रीकन रॉलिंस, और भाई सेथ रॉलिंस आते साथ ही प्रोमो करते हैं कि मैं गंथर से इस वजह से नहीं हारा कि गंथर मेरे से बेहतर है, मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप इस वजह से नहीं हारा था कि रोमन रेंस मेरे से बेहतर है, या रोमन रेंस के पास वर्ल्ड चैंपियनशिप इसलिए नहीं है कि रोमन रेंस ने मुझे हराया है, मैं ये सब कुछ हारा हूं बिकॉज ऑफ ब्रॉन ब्रेकर। और तभी ब्रॉन ब्रेकर भी आ जाते हैं और ब्रॉन ब्रेकर को फिर सेथ रॉलिंस कहते हैं कि भाई मैंने तुम्हें सब कुछ सिल्वर प्लेटर के ऊपर रख के दिया, तुम्हारी वजह से मुझे वर्ल्ड चैंपियनशिप को विकेट करना पड़ा, मैं मेन इवेंट नहीं कर सका रेसलमेनिया का, और इस चीज से तुम्हें बेनिफिट किस तरह का मिला। और खैर ब्रॉन ब्रेकर भी तैयार थे। ब्रॉन ब्रेकर ने कहा कि मुझे विजन की जरूरत नहीं थी, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं थी। इंटरेस्टिंगली ब्रॉन ब्रेकर ने कहा कि उन्हें पॉल हेमन की जरूरत थी, और पॉल हेमन और ब्रॉन ब्रेकर का ये अलायंस जो है ये काफी सालों तक चल सकता है। खैर उसके बाद सेथ रॉलिंस दोबारा से इन दोनों का एक बैक एंड फोर्थ प्रोमो आता है। खैर इसके बाद सेथ रॉलिंस जो है वो चैलेंज कर देते हैं ब्रॉन ब्रेकर को एक 1-on-1 मैच के लिए इन बैकलैश। और भाई बैकलैश सेथ रॉलिंस कहते हैं कि बेबी स्काइलर तुम रेडी हो, क्योंकि बैकलैश है 2 हफ्ते में, मैं तुम्हें चांस दूंगा अपने आप को प्रूव करने के लिए, और तुम जो हो वो नंबर 2 नहीं हो अपनी फैमिली के अंदर। इससे पहले क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर ने कहा था कि भाई तुम बेस्ट इन द वर्ल्ड हो लेकिन एट नंबर 2, तो इस चीज का जवाब एक तरह से सेथ रॉलिंस ने दिया। इंटरेस्टिंग प्रोमो था और पता लग रहा था कि ब्रॉन ब्रेकर भी अच्छे प्रोमो कट कर सकते हैं। और इसके बाद हमें पेंका का और रूसेफ का मैच देखने को मिलता है, और पेंका जो है रूसेफ को हरा देते हैं, लेकिन रूसेफ फौरन ही भाई अटैक करना शुरू कर देते हैं पेंका के ऊपर। रूसेफ को WWE मैचेस तो हरवा रही है लेकिन हारने के बाद स्ट्रॉन्ग दिखा रही है, कुछ अलग ही चीज चल रही है रूसेफ के साथ। और इसके बाद जवान एवज आते हैं और पेंका की हेल्प करते हैं, और ईथन पेज और रूसेफ जो है वो एक तरह से हमें टीम अप करते हुए दिखाई दे सकते हैं, और जवान एवज और पेंका मतलब ये इनकी कुछ अलायंस बन रही है। खैर इसके अलावा बेकी लिंच जो थी वो आज शो के ऊपर थी। खैर इसके बाद बेकी लिंच प्रोमो कट करती हैं कि कैसे उन्होंने रेसलमेनिया के अंदर एजे ली का हॉरिबल टाइटल रेंज जो है वो एंड कर दिया है। ये एजे ली का टाइटल रेंज एंड किया और बेकी लिंच ने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जब जीती, तो बेकी लिंच का अब ये 3rd टाइटल रेंज है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के साथ। और फिर इंटरेस्टिंगली उनका ओपन चैलेंज वो रखती हैं किसी भी अपोनेंट के लिए कि भाई किसमें भी हिम्मत है वो उनका ओपन चैलेंज एक्सेप्ट करे, और सरप्राइजिंगली इयो स्काई जो है वो इनका ओपन चैलेंज एक्सेप्ट करती हैं। और भाई इयो स्काई का और इनका मैच अच्छा चल रहा था और ये फ्यूचर फील्ड हमें दिखाई दे सकती है, लेकिन आस्का का पंगा अभी तक चल रहा है। कायरी सेन के चैट्स भी लग रहे थे, कायरी सेन तो फायर हो चुकी हैं, लेकिन आस्का का और इयो स्काई का पंगा चल रहा है, और फिर लेकर ऑन इन दोनों का मैच भी बैकलैश के लिए कंफर्म हो चुका है। खैर इसके बाद हमें जो हैंगडे का सेगमेंट देखने को मिलता है, गाना कॉन्सर्ट था उनका, आज डेब्यू भी था उनका मंडे नाइट रॉ के ऊपर और कॉन्सर्ट भी था, मतलब दोनों चीजें साथ साथ थी। और भाई पहले तो वो एक्नॉलेज करते हैं ओटीसी को, और उसके बाद अपने गाने में लोगन पॉल को फायर करने की मांग कर रहे होते हैं, और भाई लोगन पॉल फिर बावले होके आते हैं और सीधा अटैक हो जाता है ऑस्टिन थ्योरी और लोगन पॉल की तरफ से जो हैंगरे के ऊपर। जो हैंगरे थोड़े स्टार्टिंग में उन्होंने डिफेंस करने की कोशिश की, लेकिन भाई 2-on-1 किधर ही डिफेंस होता। खैर इसके बाद स्ट्रीट प्रॉफिट्स आ जाते हैं जो हैंगरे को बचाने के लिए, और अब स्ट्रीट प्रॉफिट्स और लोगन पॉल ऑस्टिन थ्योरी का प्रोबेबली हमें WWE टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच जो है वो बैकलैश के अंदर देखने को मिल सकता है। ये दूसरी बार है स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने लोगन पॉल और ऑस्टिन थ्योरी की ठिकाई की है।
खैर हमारे हॉल ऑफ फेमर रे मिस्टीरियो का भी आज शो के ऊपर 1-on-1 मैच था अगेंस्ट इल ग्रांडे अमेरिकानो के अगेंस्ट, और भाई इस मैच में रे मिस्टीरियो ने अमेरिकानो को हरा दिया है। और भाई बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई लेजेंड इस तरह का रे मिस्टीरियो की तरह वापस आते हैं और मैच हासिल करते हैं। भाई खुशी है कि एटलीस्ट रे मिस्टीरियो ने रॉ के ऊपर मैच तो जीता, नहीं तो काफी टाइम हो गया था, मुझे नहीं याद पड़ा आखिरी बार रे मिस्टीरियो कब मैच जीते थे। यार बैकलैश के लिए ब्रॉन ब्रेकर और सेथ रॉलिंस का मैच भी कंफर्म हो जाता है, और फिर आता है ओबा फामे और ग्रेसन वॉलर का बैक्स के सेगमेंट। ग्रेसन वॉलर के मुंह से ओबा फामे निकल जाता है, अपॉर्चुनिटी के हवाले से ग्रेसन वॉलर कह रहे होते हैं और तभी ओबा फामे भी पीछे होते हैं, और फिर इन दोनों का मैच कंफर्म हो जाता है। ओबा फामे ने इस मैच में ग्रेसन वॉलर को तोड़ना ही था और वो तोड़ दिया, लेकिन इसके बाद इंटरेस्टिंगली ओबा फामे प्रोमो कट करते हैं और ओबा फामे कहते हैं कि भाई ग्रेसन वॉलर ने एक बात सही की कि अभी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, क्योंकि सब चैंपियनशिप मैचेस जो हैं वो बुक हैं, सब अपनी अपनी स्टोरी लाइन में लगे हुए हैं, तो मैं ओपन चैलेंज रखूंगा मंडे नाइट रॉ के ऊपर। जिसने अपने आप को प्रूव करना है वो आए और मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करे, मैं उसे तोड़ूंगा भी, फेंकूंगा भी और उसे डोमिनेट भी करूंगा, क्योंकि मैं रूलर हूं। खैर ओबा फामे का ये ओपन चैलेंज स्टार्ट हो चुका है। बैक स्टेज हमें रुक्साना और लिव मोगन का भी थोड़ा सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ रुक्साना प्रेस को एक तरह से थैंक यू कहती हैं, और जैसे क्योंकि वो फिन बैलर की वजह से रुक्साना आई थी जजमेंट डे के अंदर, फिन बैलर तो निकल चुके हैं, इस हवाले से भी बात करते हैं, लेकिन तभी वहाँ फिन बैलर भी आ जाते हैं लिव मोगन के जाने के बाद, और फिर रुक्साना प्रेस जो है उनको कहती हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ इससे पहले कि तुम रियली हर्ट हो जाओ। और फिर फिन बैलर एक तरह से वॉर्न करते हैं रुक्साना को कि भाई जजमेंट डे के ऊपर क्रश ना करो, तो प्रॉबेबली आने वाले टाइम में रुक्साना प्रेस जो है ये भी जजमेंट डे से अलग हो सकती हैं। फिर इसके बाद हमें वुमेन्स टैग मैच देखने को मिलता है, जहां बेली और लायरा जो थी वो फेस करी थी रिकल रॉड्रिगस और रुक्साना प्रेस को, और इस मैच के अंदर रुक्साना प्रेस ने पिन कर दिया है बेली को, जो कि एक बड़ी चीज है भाई। ये एक बड़ा मोमेंट था, रुक्साना प्रेस का होम टाउन था और उनके लिए वैसे भी क्राउड बहुत अच्छा रिएक्ट कर रहा था। फिर मेन इवेंट सेगमेंट हमारा आता है, जहां ट्राइबल चीफ रोमन रेंस जो है वो आते हैं। इस बार रोमन रेंस अकेले थे और भाई रोमन रेंस अपना प्रोमो करते हैं कि कैसे उन्होंने रोमन रेंस प्रोमो करते हैं कि भाई कैसे ये टाइटल जो है वो उनको काउंटर करने के लिए किया गया था, कि ताकि उनकी शाइन को टेक अवे किया जा सके, बाकी कभी वर्क नहीं किया। और रोमन रेंस कहते हैं कि भाई यहाँ एक ओल्ड सेइंग है कि टाइटल डजंट मेक द मैन, मैन मेक द टाइटल। और उसके बाद वो कहते हैं कि कैसे उन्होंने मेन इवेंट 2 में लेके गए हैं इस टाइटल को, वो इस टाइटल को बना रहे हैं, ना कि ये टाइटल उन्हें बना रहा है, कुछ सेम कर रहे हैं जो उन्होंने कुछ साल पहले अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के साथ किया था। खैर इसके बाद रोमन रेंस कहते हैं कि भाई तुम टाइटल को अप्रिशिएट कर सकते हो, लेकिन तुम्हें मुझे एक्नॉलेज भी करना पड़ेगा। तभी जेकब फाकू भी आ जाते हैं और जेकब फाकू से फिर रोमन रेंस पूछते हैं कि भाई आई होप कि तुमने अपना डिसीजन बना लिया हो टू जॉइन आवर फैमिली और तुम डिवाइड होने वाले हो। और खैर जेकब फाकू जवाब देते हैं कि भाई मुझे एक वीक नहीं चाहिए था, मुझे पता था कि मुझे ये टाइटल चाहिए। जेकब फाकू कहते हैं कि भाई तुमने मुझे कॉल नहीं की, जे उसो ने मुझे कॉल नहीं की, जिमी उसो ने मुझे कॉल नहीं की, बल्कि सोलो सिकोवा मुझे इस इंडस्ट्री में लेके आए हैं। तो फिर रोमन रेंस कहते हैं कि तुम गम हो या कंफ्यूज हो, क्योंकि सोलो सिकोवा तो कप ऑफ टी सर्वाइव नहीं कर सकता इस बिल्डिंग के अंदर। मतलब सोलो सिकोवा फजूल में ही फेल दिए गए, और रियलिटी भी नजर आती है क्योंकि सोलो सिकोवा 4 रेसलमेनिया इकट्ठी मिस कर चुके हैं। खैर इसके बाद जो है रोमन रेंस के ऊपर अटैक कर देते हैं जेकब फाकू, और फिर रोमन रेंस गिरते हुए जेकब फाकू का चैलेंज एक्सेप्ट कर देते हैं बैकलैश के लिए, और इन दोनों का मैच ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। यानी कि अब रोमन रेंस और जेकब फाकू का मैच होगा। भाई रोमन रेंस के एक्सप्रेशन बहुत तगड़े थे जब उनके ऊपर अटैक हुआ था, और जब उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया उसके बाद रोमन रेंस सोचने पे मजबूर हो गए कि वो जेकब फाकू को हरा भी सकेंगे कि नहीं। बहरहाल आज का मंडे नाइट रॉ कुछ अप एंड डाउन के साथ था, लेकिन बेहतर था, मजीद बेहतर हो सकता है। अब ट्रिपल एच 3 साल क्रिएटिव और हेड रहने वाले हैं, तो लेट्स सी मंडे नाइट रॉ की आने वाले टाइम पे डायरेक्शन किधर जाती है। बहरहाल आज की वीडियो यहीं तक की थी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।